हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी लाइफ में सब सही चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है। पहले तो आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद आपके प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए और अप्रिशिएट करने के लिए मेरे वीडियोस को। थैंक यू सो मच। यूँ ही प्यार देते रहिए आप सभी। और अब हम स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। आज हम देखेंगे कि वृषभ राशि यानी कि टॉरस ज़ोडिएक वालों के लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक का समय। ये 15 दिन आपके लिए कैसे रहेंगे, आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलेंगी और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना ज़रूरी है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं टॉरस ज़ोडिएक वाले, उनके लिए कैसा रहेगा 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक का समय। प्लीज़ बताइए माय डियर टैरो। एस ऑफ वैंस। ओके, कुछ न्यू बिगिनिंग्स आपके करियर में दिख रही हैं। न्यू स्टार्ट आप कर रहे हो, या अगर बिज़नेस में हो तो शायद आप कुछ नया बिज़नेस स्टार्ट करने की सोचो। साथ ही यहाँ पर आपके लिए ये जो है करियर के मामले में ख़ास करके मैं कहूँगी ग्रोथ और स्टेबिलिटी नज़र आ रही है इस समय में। फैमिली का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। एंजल्स की ब्लेसिंग्स भी हैं यहाँ पर। यूनिवर्स की तरफ से भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। यस, एंड आपका जो लक है, आपकी किस्मत इस समय में बहुत सपोर्ट करेगी आपका। आप एक न्यू लाइफ में कहीं ना कहीं तो एंटर कर रहे हो, स्पेशली करियर के मामले में। जो भी आपकी सिचुएशंस अब तक रही हैं उससे कंपैरिजन में आपका जो ये 15 दिन का समय है बेहतरीन रहेगा। कुछ ना कुछ प्रोग्रेस आपकी होनी है, ठीक है। करियर के मामले में मैक्सिमम लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यह समय बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत अच्छा रहेगा। आपकी डेस्टिनी आपके साथ है, किस्मत आपको पूरा सपोर्ट करेगी एंड फैमिली भी आपका सपोर्ट कर रही है, दोस्त आपको सपोर्टिव मिलेंगे। ऊपर वाले की पूरी कृपा है यहाँ आप पर, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ ये है कि आपको एक तो एक्शन ओरिएंटेड रहना है। ऐसा नहीं है कि अगर मैंने कहा आपकी न्यू स्टार्ट होगी, आपको पैसों का लाभ होगा, आप कुछ कर रहे नहीं हो तो कैसे मतलब कि वो लाभ हो सकता है, ठीक है। तो आपको एक्शन ओरिएंटेड भी रहना इम्पॉर्टेंट है, इस चीज़ को पहले तो ध्यान रखिए। ओके, दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में इन 15 दिन में करियर के मामले में जैसे मैंने कहा जॉब हुआ, बिजनेस हुआ, उसमें आपकी स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी दिख रही है। ग्रो कर रहे हो सकता है किसी किसी की प्रमोशन भी हो जाए, या आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हो तो आपकी डिज़ायर जगह पे यहाँ पर जॉब लग सकती है। इन 15 डेज़ में आप ट्राई कर लीजिएगा, आपके काम बन जाएंगे। ओके, ये मैं कहना चाहूँगी। यूनिवर्स की तरफ से भी आपको यहाँ पर बहुत सपोर्ट मिलेगा। एंजल्स की तरफ से, ऊपर वाले की तरफ से बहुत क्लैरिटी है यहाँ आपके लिए। और साथ ही ये न्यू स्टार्ट, अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूँ तो किसी किसी के लिए यहाँ रिलेशनशिप के मामले में भी एक न्यू स्टार्ट के इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं कि किसी किसी की लाइफ में एक न्यू पर्सन की एंट्री हो सकती है। ओके, तो न्यू स्टार्ट आपकी रिलेशनशिप के मामले में भी है यहाँ पर। साथ ही फाइनेंसेस के मामले में काफ़ी अच्छा समय रहेगा और आप बहुत हार्ड वर्क भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। शायद आपका ड्रीम है एक घर खरीदने का। आप में से कुछ लोगों का जो सपना है वो है कि घर खरीदूं, पैसा इतना हो कि इस तरह का घर हो, वैसा घर हो। एक डिज़ायर हाउस आप ख़रीदना चाहते हो और जिसके लिए आपको पैसों का इंतज़ाम भी हो सकता है। आप बस ट्राई कीजिए, फाइनेंसेस का इंतज़ाम हो जाएगा। सपोज़ आपको लोन चाहिए या किसी से पैसे चाहिए तो वो इंतज़ाम भी आपके हो सकते हैं। तो आपका यहाँ पे ड्रीम हाउस ख़रीदने का जो घर है, सॉरी सपना है, ड्रीम हाउस ख़रीदने का सपना, वो भी फुलफ़िल होता हुआ दिखाई दे रहा है और आप उसके लिए कुछ लोग बहुत मेहनत भी कर रहे हैं। ओके,
साथ ही यहाँ पर आपके ऊपर अगर कहूँ तो एनिमल स्पिरिट्स वगैरह, आपके एंसेस्टर, हर किसी की बहुत कृपा आप पर दिखाई दे रही है। आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, हर तरह की बुरी नज़र वगैरह हर चीज़ से आपका बचाव जो है यूनिवर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप एक न्यू जोन में एंट्री करोगे, ओके, जो कि आपके पास्ट से जो भी आज आपकी सिचुएशन है उससे बेहतरीन ही होगा। 1 से 15 अक्टूबर तक का समय, ये 15 डेज़ आपके लिए अच्छे ही होंगे। आगे ही आप बढ़ोगे, ऐसा नहीं है कि कहीं पीछे जाओगे, ओके। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लक आपका सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। आप बहुत ही एक कहूँ तो अपनी, कुछ लोग बहुत ही अपनी फ्रीडम को एंजॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी फ्रीडम को एंजॉय करोगे, लगातार आप आगे बढ़ रहे हो और अपने पास्ट को भी आपने देखा है, पास्ट से आपने कुछ चीज़ें लर्न की हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ओके। साथ ही आपको पैसों के मामले में, अगर यंगस्टर हो आप, ओके, तो आपकी फ़र्स्ट जॉब अभी तक अगर नहीं लगी है तो आप ट्राई कर लो, आपकी इस समय में जॉब लग सकती है। आप इंटरव्यू वगैरह दो, आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। और कुछ लर्निंग्स भी शायद आप करना चाहते हो, कुछ स्किल्स आप सीखना चाहते हो जिससे कि आपको पैसे कमाने में और ज़्यादा मतलब कि आपके लिए हेल्प मिले, तो आप वो स्किल्स भी इस समय में लर्न कर सकते हो, ओके। ये अच्छा समय है, ताकि मान लो आपको कोई कोर्स करना है, आपको लग रहा है कि नहीं अभी मुझे और लर्निंग की ज़रूरत है, तो आप लर्न करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ये बहुत अच्छा समय रहेगा। साथ ही स्पिरिचुअलिटी के मामले में भी कहूँगी, आप ग्रो करोगे। यहाँ कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड भी कुछ सीखने की तैयारी कर रहे हैं। मे बी आप कोई ऑकल्ट फील्ड से रिलेटेड कुछ सीखना चाहते हो, तो ये समय आपके लिए उस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा है, ओके। पैसों के डिसीजन थोड़ा सा आप केयरफुली लेना, सोच समझ के लेना, ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना पैसे के मामले में। स्पेशली अगर आपको न्यू बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो आपको बहुत सोच समझ कर जो है फ़ैसला लेना है। ब्लाइंडली किसी पे विश्वास नहीं कर लेना कि चलो इसके हाथ में इतना रुपया दे दिया, ठीक है। तो पैसों का जो भी लेन देन कहीं पर भी हो, थोड़ा सा केयरफुली आपको करना है यहाँ पर, ये मैं कहूँगी। साथ ही अपनी लाइफ में आपके जो भगवान ने, ऊपर वाले ने जो ऑलरेडी ब्लेसिंग्स दी हैं, आप उनके लिए थैंकफुल रहिए, ओके। यहाँ कुछ लोग, हर किसी के लिए नहीं कहूँगी मैं, कुछ लोग ऐसे लग रहे हैं जो कि बहुत मतलब कि डिस्टर्ब्ड हैं। आपको शायद रातों को नींद नहीं आती है, आप बहुत परेशान हो किसी वजह से, ओके। तो आपका ये कहूँगी, पहले तो आप थैंकफुल होना स्टार्ट करो। जो चीज़ें ईश्वर ने आपको ऑलरेडी दी हैं, आप उनके प्रति थैंकफुल रहो, ओके। ब्लेसिंग्स को काउंट करना स्टार्ट करो। जो ऑलरेडी चीज़ें हैं, जो डिज़ायर्ड ब्लेसिंग्स हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में धीरे धीरे आती जाएंगी। एक हर चीज़ का निश्चित समय होता है, तो आपके थोड़े से एफर्ट से भी काम अच्छा बन जाता है, ठीक है। और कई बार जब समय आपके फेवर में नहीं होता, तो आपके कितनी भी मेहनत कर लो, कुछ हासिल नहीं होता, ठीक है। तो दोनों चीज़ें ज़रूरी है, आपकी अच्छी किस्मत और आपकी मेहनत, दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। साथ ही ऐसा लग रहा है कुछ लोग किसी की बातों से बहुत हर्ट हैं। शायद आपको कोई कुछ ऐसा कह सकता है, या पास्ट में किसी ने आपसे बहुत कड़वी बातें कही हैं, जिस वजह से आप अभी भी इस समय में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में भी डिस्टर्ब हो सकते हो कि उसने मुझसे इतने हार्श वर्ड्स कैसे कह दिए, इतनी कड़वी बातें कैसे बोल दी, ठीक है। मैं ये डिज़र्व नहीं करता, मैं ये डिज़र्व नहीं करती थी बिहेवियर उस इंसान से, ओके। जैसे ऐसा लग रहा है किसी का कहीं पे ट्रस्ट टूटा है। स्पेशली आई फील कि ये किसी रिलेशनशिप में हो सकता है, या मान लो ऑफिस में आपके बॉस ने आपको डांट दिया सबके सामने, कुछ ऐसी चीज़ें किसी किसी के साथ, हर किसी के साथ नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है जो है रहने वाला है। कुछ लोगों के लिए, मैं कहूँगी बहुत कम लोगों के लिए, यहाँ पर वृषभ राशि वालों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको किसी की बातें बहुत बुरी लग जाएं, चुभ जाएं, और आप उसको लेकर बहुत टेंस रहो, स्ट्रेस में रहो, और आपको मतलब कि स्लीपलेस नाइट कह सकती हूँ कि आपकी हो जाए उस वजह से, ठीक है। तो एक तो ये है कि आपको प्लीज़ ओवर थिंकिंग से बचना, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है। दूसरी चीज़ ये है, अगर आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट करना चाहते हो, तो जो ऑलरेडी चीज़ें भगवान ने आपको दी हैं, उन्हें जो है उनके लिए ग्रेटफुल होना आप स्टार्ट कर दो। थैंक्स कहो हर एक चीज़ के लिए, चाहे वो आपकी बॉडी है, आपका माइंड है, आपके पैसे हैं,
करियर है, हर चीज़ के लिए, जो भी रिश्ते हैं आपके सराउंडिंग्स में, उन सब के लिए आपको थैंकफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेनफुल भी किसी किसी के लिए रह सकता है ये समय, और दूसरों से अपनी लाइफ कंपेयर नहीं करनी। लकी कलर अगर कहूँ तो आप यहाँ पर ग्रीन एंड येलो को प्रायोरिटी दो, आपके लिए अच्छा रहेगा। ओके, ग्रीन एंड येलो में आप कोई भी शेड ले सकते हो, आपके लिए अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस देखते हैं क्या निकल कर आती है। प्लीज़ माय डियर टैरो एंड एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे जो व्यूअर्स हैं वृषभ राशि वाले, टॉरस ज़ोडिएक वाले, उनके लिए क्या गाइडेंस है। अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, यस, न्यू रिलेशनशिप मैंने कहा था स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर आपके लिए आया है कि आपके लिए न्यू रिलेशनशिप की स्टार्ट हो रही है। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन हो रही है आप में से किसी किसी की लाइफ में। वर्क थ्रो योर फेयर्स, यस, अगर आपको बहुत डर है किसी भी चीज़ का, करियर के मामले में या और पर्सनल रिलेशनशिप में भी कहीं पे आपको बहुत डर लगता है, तो आपको अपने डर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने डर पे काम करना है। जो भी रीज़न है उन पे सोचो कि आप क्यों डरते हो और उसको सॉर्ट आउट कैसे कर सकते हो, ये आपको सोचने की जो है इस समय में ज़रूरत है। आपको अपने डर पे काबू पाना है, कंट्रोल करना है इस समय में। नेक्स्ट इज़ योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, यस, आपको जो भी आपने मेहनत की है उसकी मेहनत का आपको जो है फल इस समय में मिलेगा। मैंने कहा भी था आप बहुत हार्ड वर्किंग इंसान यहाँ पर लग रहे हो, और वही आपके बाकी कार्ड भी कह रहे हैं। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, यस, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। थोड़ा सा शायद बोल्ड स्टेप्स भी आपको लेने पड़ें किसी चीज़ में, तो लेने से डरना नहीं है आपको, क्योंकि अपने डर को ही सही करना है। डर को आपको अपने आत्मविश्वास में कन्वर्ट करना है, कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट करना है। और देखते हैं साईं बाबा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं और क्या गाइडेंस है आपके लिए। वॉज एंड प्रोमिसेस, फुलफिल द वॉज एंड प्रोमिसेस मेड बाय यू एंड योर फैमिली। ओके, तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगी, अगर मान लीजिए आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आती हैं फिर एकदम प्रॉब्लम आ जाती है, जो कि खैर मोस्टली लोगों की लाइफ में होता है, ऐसा नहीं कह रही कि नहीं होता, ठीक है, मोस्टली लोगों के साथ ये होता है। अप एंड डाउन्स तो एक पार्ट है लाइफ का, लेकिन कहीं आपको लगता है बहुत ज़्यादा ही वर्स्ट सिचुएशन हो गई है, तो आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान रखनी चाहिए। अगर आप किसी इंसान से भी कोई प्रॉमिस करते हो, या मान लीजिए कभी आपने कुछ एक्साइटमेंट में कोई भी प्रॉमिस करा था मतलब कि कोई मंदिर मस्जिद का जाने का, गुरुद्वारे का, चढ़ावे का, दान दक्षिणा का, तो आपको उसे जो है पूरा करने की यहाँ पर एडवाइस दी जा रही है। ओके, आपको उसे पूरा करना है, ये ध्यान रखिए। शायद आपने या आपकी फैमिली ने कोई ऐसी बात कही हो कभी, फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कहते हो ना आप कि अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मैं यहाँ जाऊँगा, मंदिर आऊँगी, जाऊँगी, कहीं मन्नत मांगी हो आपने, या कभी कोई कहता मेरी जॉब लग जाए तो मैं इतने हज़ार का ये दान करूँगा या करूँगी, कंबल बांटूँगा, गरीबों को हेल्प करूँगा। अगर कुछ भी इस तरह का आपने आपकी फैमिली में किसी ने करा है और आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स लगातार कंटिन्यूसली चल रही हैं जो बहुत असहनीय हैं, पेनफुल हैं चीज़ें, तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो ये बहुत अच्छा समय में है आपके लिए उन वॉज एंड प्रोमिसेस को पूरा करने का। ओके, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। कभी भी अगर आप कोई संकल्प लेते हो तो उस संकल्प को पूरा करना बहुत आवश्यक होता है ना। आपने जैसे कथाएं भी पढ़ी होंगी व्रत के टाइम पे कि किसी ने ऐसा संकल्प लिया, उसे पूरा नहीं करा, फिर दोबारा कहा अब ये विश पूरी हो जाए तब मैं ऐसा करूँगी, और फिर उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तब उन्हें जो है पता चलता है। तो आप ध्यान रखिए इस चीज़ का, कभी भी अगर आप इस तरह की कोई चीज़ करते हो तो आपको उसे पूरा करना है। रिपीटिशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। यस, अगर आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रिपीट हो रही है, मान लीजिए एक इंसान ने आपको लव में चीट करा, दूसरी बार फिर चीट करा, तीसरी बार फिर, तो आपको यह समझ जाना चाहिए कि ये रिपीटिशन इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपने पास्ट से कुछ लर्न ही नहीं करा। आपको लोगों की पहचानने की जो क्षमता है वो है ही नहीं आप में, आपको क्लैरिटी ही नहीं होती कि कौन इंसान सही है कौन गलत है। ठीक है, तो आप
आपको जो भी गलतियां आपने अब तक की हैं, अगर आपके साथ धोखा हुआ है कुछ भी, तो आपको ये देखना चाहिए कि क्या आपने उन चीज़ों से सीखा है और उसे किस तरह से अब आगे ऐसा ना हो, उस पर आपको ध्यान देना है। साथ ही अपनी प्रॉब्लम्स को, चाहे आपके हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ भी है, या आपके रिलेशन ख़राब है, वर्क एरिया सही नहीं है, आपको ना उसका ज़िक्र किसी से नहीं करना है। रिपीटिशन नहीं करो कि कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। एक होता है ना लाइफ को कोसना, वो चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी। अदरवाइज़ वही चीज़ें आपकी लाइफ में रिपीट होती रहेंगी। डिटैचमेंट, बी डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड सिचुएशन। डिटैचमेंट डज नॉट मीन यू रन अवे फ्रॉम द पीपल एंड सिचुएशन, फॉर दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। ओके, लेट दीज नो लॉन्गर कंट्रोल यू। तो अगर आप किसी चीज़ से बहुत अटैच्ड हो, दिन रात किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो और फिर सोचते हो कि मेरी ये विश पूरी नहीं हो रही है, तो आपको वहाँ से हटने की जो है ज़रूरत है, डिटैचमेंट की ज़रूरत है। आपको उन चीज़ों से और सिचुएशन से, लोगों से डिटैच्ड होने के लिए यहाँ कहा जा रहा है जो आपके लिए लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी नहीं है, या जो आपकी लाइफ के लिए सही नहीं है। मान लीजिए कुछ लोग बहुत ख़राब हैं आपके साथ, लेकिन फिर भी आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके साथ अटैचमेंट लगा के बैठे हो, तो आपको उनसे डिस्कनेक्ट होना पड़ेगा। मेंटली डिस्कनेक्ट हो जाओ, फिज़िकली भले ही ना हो, ठीक है। जैसे होता है ना, सामने आए, ठीक है, हाँ जी कैसे हो, गया है, बात कर ली 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, उसके बाद वो चले गए, तो आपको उनके बारे में सोचना नहीं है। उन्हें अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओके, तो ये जो, अगर आप किसी से बहुत अटैच हो और आप उस चीज़ को ब्लेम करते हो कि इस वजह से मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो चीज़ें आपको कंट्रोल नहीं कर रही हैं बिल्कुल। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आपको डिटैच्ड होना पड़ेगा, अटैचमेंट ख़त्म करो लोगों से और सिचुएशन से। कहीं कहीं जगह पे आपको ज़रूरत है। ग्रेस, एक्सेप्ट विद ग्रेस द लाइफ प्लान यू हैव चोज़न एट योर सोल लेवल। तो आपको बहुत कहूँ तो यहाँ पर एक कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअल होने के लिए कहा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि आपको जो है लाइफ को बहुत ही ग्रेसफुली, बहुत ही प्यार से जो है एक्सेप्ट करना है, और प्लान्स को, जो आपकी सोल लेवल पे इम्पॉर्टेंट है चीज़ें, और जो आपके लिए ज़रूरी हैं करना, कर्तव्य जो कुछ आपके लिए ज़रूरी हैं, उन पर आपको फोकस करना है, और खुश भी आपको रहना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये है टॉरस यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए 1 अक्टूबर 2024 से लेकर 15 अक्टूबर 2024 तक की टैरो प्रेडिक्शन एंड गाइडेंस। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।